अब जो लोग ऐसा बोलते हैं कि सर मुझे तो मान लो कोई बोले कि मैथ्स में प्रोबेबिलिटी टफ लगती है, मैंने प्रोबेबिलिटी छोड़ दी। भैया प्रोबेबिलिटी में जेई एडवांस और मेंस में ऐसे सवाल दिखा दूंगा जिसमें आपको P ऑफ A यूनियन B वाला अगर फॉर्मूला पता हो और एक आधी कोई छोटी बात पता हो तो आप वो सवाल सही कर सकते थे। ईच डे शुड हैव 10 प्लस सेल्फ स्टडी आवर्स एक्सक्लूडिंग PW एंड स्कूल। हाँ जी, अब आपका चाहे स्कूल चल रहा हो या नहीं चल रहा हो कोई मैटर नहीं करता है। आप स्कूल और PW की क्लासेस के अलावा अपने पूरे दिन में से 10 घंटे निकालें पढ़ने के लिए। कैसे निकालते हैं वो सब लोग अपने अपने हिसाब से मैनेज करेंगे, ठीक है। आपकी क्लास लगभग 7 बजे खत्म हो जाती है, 7 से लेके 12 बजे तक 5 घंटे हैं, इनमें से 4 घंटे आप अभी पढ़ सकते हो। अगले दिन उठकर से 2 घंटे, 4 और 2 6, फिर स्कूल जाने के बाद में और 2 घंटे 8, 2 और घंटे आपको मैनेज करने हैं। ये 8 घंटे तो मैंने आपको सीधे सीधे ही बता दिया, समझ में आया। तो आपको 10 घंटे निकालने ही निकालने हैं। जो लोग लिख रहे हैं सर हाउ इट इज पॉसिबल, तो बेटा इम्पॉसिबल वाली चीज जो है ना वो सिर्फ बहाने वाले लोग लेके बैठे रहते हैं, समझ में आया। अगर आप 10 प्लस घंटे अभी पढ़ना स्टार्ट कर दोगे तो इस बात का पूरा पूरा आश्वासन है कि आपकी अच्छी रैंक मेंस और एडवांस में कहीं नहीं है, समझ में आया। तो एक फ्रेश स्टार्ट लीजिए प्लीज, मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है और ऐसा करिएगा जरूर। अब सर ये टास्क डिफिकल्ट है, बिकॉज आसान होता तो सभी लोग कर लेते यार। डिफिकल्ट बैटल लड़ने में मजा आता है और उससे हमारी स्ट्रेंथ बनती है। तो स्टार्ट, समझ में आया ना। हाँ, सोने का टाइम कम कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, वो सब अब फालतू की बातें हैं। आप 6 घंटे सोकर और 5 घंटे सोकर भी काम चला सकते हैं, आया ना। जैसे शरीर को ढालोगे वैसे ही ढल जाएगा। मेक शॉर्ट नोट्स ऑफ ईच चैप्टर जो आप कंप्लीट करते जा रहे हो, चाहे आप क्लास 12th या जब क्लास 11th की रिवीजन स्टार्ट होगी, जिस जिस चैप्टर को आप कंप्लीट करते जाएं आप उसको शॉर्ट नोट्स बना के कंप्लीट करें। अब जिनके बोर्ड्स थे वो तो बोर्ड्स में बिजी थे, जो भी बिहार बोर्ड है, ICSE बोर्ड वाले हैं, जिनके बोर्ड इन ड्यूरेशन में नहीं थे तो वो इस पर्टिकुलर छुट्टियों का फायदा उठा सकते थे। और जिन्होंने नहीं उठाया तो उनके लिए एक छोटी सी बात, आप देख रहे हो कि टाइम बीतता जा रहा है, आपके हाथ में सिर्फ लास्ट में मलाल रह जाएगा। सर हाँ कर सकता था कोई इन 10 या 12 दिनों में अपने चैप्टर्स क्लास 11th के या क्लास 12th के बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकता था, वो वाले चैप्टर जो उसको बिल्कुल नहीं आते। अब पता नहीं कितने लोगों ने ऐसा किया है, बट जिसने किया है बिलीव यू मी आप एकदम तैयार हैं IITian बनने के लिए, आया ना, समझ में आया। हाँ, बहाने बहुत है बेटा, बैकलॉग है सर, क्लास 11th एकदम डूबी हुई है, बहुत बहाने हैं। तो यू डिसाइड नाउ कि आपको बहानों के साथ जाना है कि अपने इरादों के साथ जाना है। जो बहानों के साथ जाने वाले हैं कोई दिक्कत नहीं है, इन सब बातों को मत सुनो, 5 मिनट में ये बातें खत्म हो जाएगी, हम लेक्चर पढ़ाएंगे फिर सुनिएगा। जो इरादों के साथ जाने वाले हैं प्लीज इन सब बातों पे ध्यान दीजिए। सभी चैप्टर्स सब्जेक्ट्स एक बेसिक लेवल तक पढ़ने हैं क्योंकि आसान सवाल कहीं से भी आ सकता है। वेरी ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज वैलिड फॉर जेई मेंस एंड जेई एडवांस बोथ। अब जो लोग ऐसा बोलते हैं कि सर मुझे तो मान लो कोई बोले कि मैथ्स में प्रोबेबिलिटी टफ लगती है, मैंने प्रोबेबिलिटी छोड़ दी। भैया प्रोबेबिलिटी में जेई एडवांस और मेंस में ऐसे सवाल दिखा दूंगा जिसमें आपको P ऑफ A यूनियन B वाला अगर फॉर्मूला पता हो और एक आधी कोई छोटी बात पता हो तो आप वो सवाल सही कर सकते थे। अब अगर ऐसा कोई सवाल आपके सामने आ जाए और आप प्रोबेबिलिटी पूरी छोड़ के चले गए, गड़बड़ है ना भाई। तो हर एक चैप्टर को एक बेसिक लेवल तक तैयार करना है कि हाँ सर अगर कोई बेसिक बातें पूछेगा तो मैं जरूर फोड़ दूंगा, अब मैं पीछे नहीं रहूंगा। तो अगर आप ऐसी कोई तरकीब अपने दिमाग में लेकर चल रहे हैं कि मैं तो ये छोड़ दूंगा वो पकड़ लूंगा, ये सब फालतू की बातें हैं। आपको सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं अप टू ए बेसिक मार्क।